इसका यहाँ क्या काम है? अगर किसी जंग की तैयारी है तो अपने हथियार अपने पास रखो। मैं यहां वेट कर रहा हूं। तुम्हारा पर्सनल मामला है, आपस में निपटा लो इसे। अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। मुझे जाना होगा। जानता हूं, अभी नहीं। क्या कर रही हो? महसूस कर रही हूँ, जहन में, रूह पर, दिल पर, कभी ना भूलने के लिए। मत करो, मत करो फिरोज़ा, ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं है हमारी। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारा बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा फिरोज़े, वादा करता हूं। लेकिन एक वादा तुम भी करो मुझसे, जब तक तुम मुझे जरा सा भी नहीं भूलोगी। करो वादा मुझसे। वादा करती हूँ। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है पता है? अफसोस में मरने से। जहन में सवालिया निशानों के साथ, ऐसे सवालात जिनका कोई जवाब ही ना हो। चाहे जवाब जितना भी तल्ख हो, जानना जरूरी है। और अब चुनने का वक्त आ गया है। या तो भूलकर अपने आंसू पोंछ लो, या फिर खुद एक एक बारीकी जहन में रखकर सही वक्त आने पर बूम, तुम हमला करोगे। डर लग रहा है मुझे, तुमसे, खुद से, और हमारे एक साथ होने से डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लगता है, और मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे डर क्यों लगता है फिरोज़े। मैं इसीलिए डरता हूं कि कहीं वो वक्त ना आ जाए कि मैं तुम्हें फिर से गले ना लगा पाऊं, तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊं। मैं जिंदा जरूर हूं तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारे बगैर जीने से डरता हूं फिरोज़े। ये है असल में मेरे डरने की वजह। मुझे लग रहा है जैसे मैं समंदर के बीच में हूं। इतनी कोशिशें खुद को भुलाने के लिए कभी नहीं की मैंने। अब भी जो शिकायतें मुझसे कह सकती हो, मैं सब दूर कर दूंगा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं।
शर्म आती है, बहुत शर्म आती है खुद पे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले गुस्सा कर लो, मगर मुझे प्यार करने पे शर्मिंदा मत हो, समझ आई? और माजी से बेहतर नहीं था। बेहतर था, हाँ माजी ज्यादा बेहतर था, अच्छा था, कम से कम सुकून तो था। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सब ठीक हो जाएगा, देखो मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया है ना फिरोज़े। मुझसे वादा मत करो, मुझसे बिल्कुल भी वादा मत करो, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कभी गुस्सा नहीं करती थी, मगर देखो अब मैं कर रही हूँ। मैं उस शख्स को तकलीफ पहुँचा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। तुम बताओ, क्या मैं वही हूँ जिससे तुमने प्यार किया? ऐसी लड़की को पसंद करते हो? हाँ, मैं करता हूँ उस तरह की लड़की को पसंद। अगर तुम इश्क के लिए ना लड़ो तो तुमने प्यार किया ही नहीं है। क्या ये होती है मोहब्बत जो मैं महसूस कर रही हूँ? जख्म खाते हुए, चोट खाते हुए, और कोई रास्ता नहीं है क्या? तुम्हारे बगैर गुजरा हर लम्हा बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये सच है, इसे भूलना मत। मैं क्या करूंगी, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या यही है प्यार, डर के जीना? मैं कह नहीं पा रही, पर मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तुम्हें मैं जीना चाहती हूँ। काश तुम संभल जाओ, काश तुम कहो कि यहां से भाग चलते हैं, यहां से बहुत दूर। काश हम सब कुछ भूलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते फिरोज़े? मुश्किल होने की वजह से इतना अच्छा है क्या, या फिर नामुमकिन होने की वजह से? लेकिन मेरा दिल नहीं मानता दूसरों की बातों पर, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूं। कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। काश मैं तुम्हारे आंसू पोंछ पाता, काश तुम हंसती रहती। शायद तुम अभी नहीं समझोगी, लेकिन समझ जाओगी। हमें साथ रहना होगा, कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम साथ रहेंगे। इश्क क्या है जानते हो क्या? मैं नहीं कर सकूंगी जैसा मैंने कहा। उसने बोला तुम जो भी कहो कहने से नहीं होता, जब होना हो ही जाता है। उसने बोली बहुत सी बातें, एक एक करके कहता चला गया। Arkamda duran gölgemi yıktın, ellerimle adımı yıktın, beni bıraktın, gövdemi yıktın, gidişinle gölgemi yıktın, gölgemi yıktın, gölgemi yıktın, gidişinle adımı yıktın, beni bıraktın. शब बखैर। Gövdemi yıktın, ellerimle.
तुमसे एक बात करनी है। मेहमत, मैं आ ही रही हाथ थी। हटाओ, बस करो फिरोजे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, ये क्या तरीका है फिरोजे, इस तरह से किसी को दावत पर इंतजार करवाने का? और अब तुम मेरी आंखों के सामने झूठ बोल रही हो। हाँ, मेहमत, मैं तुम्हारे पास आने के लिए घर से निकली ही थी कि वो सच बताओ कि तुम क्यों नहीं आई फिरोजे? नहीं आ सकी। आ रही थी बस, मैं निकली ही थी बस। अरे क्या हो गया था भाई, बताओ तो जरा मुझे। तुम नहीं बताओगी, मैं बताता हूं तुम्हें। अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थी तुम, हाँ? और इसी वजह से तुम नहीं आ सकी थी फिरोजे। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे ये बताओ फिरोजे, क्या ये है तुम्हारा मयार कि तुम एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही हो? तुमने आज तक कोई गलती नहीं की क्या? कभी झूठ नहीं बोला? हाँ की है, मगर इतनी घटिया हरकतें नहीं। मुझे तुम पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। यार फिरोजे, मैंने हाल ही में उनकी कंपनी ज्वाइन की है। अल्लाह गर्क करे उनको, पूरे करीम ओग्लो होल्डिंग वालों को। क्या तुम जानते हो किन लोगों के साथ काम कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने तो बस उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब हो गई। बाद में पता चला ये कंपनी उस कमीने की है, बॉस है वो मेरा। आज पता चला है मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। क्या हुआ? हाँ, फैसला ले लिया तुमने? कर लिया फैसला। तुम एक शैतान हो, पता चल गया मुझे। तुम जैसे लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। मेहमत, 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 इतना इमोशनल होना सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्या हुआ? तुम्हारी उससे कोई बात हुई है क्या? तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं करूं झगड़ा और कोई हादसा हो, यानी कि मैं किसी का कत्ल कर डालूं, और तुम आराम से अपने बिस्तर पे तकिया लगाए कॉफी के मजे लो। अकल इस्तेमाल करो। मेरा एक वर्कर। अरे भाई, ये धमकियों से नहीं डरता मैं, और तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों की धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं। आपने एक बात बोली थी, शायद आपको वो याद हो। आपने कहा था कि हमारे कपड़े एक जैसे हैं। हमारे कपड़े एक जैसे नहीं हैं जनाब टैनर साहब। अब आप जा सकते हैं। अब ये मुमकिन नहीं कि मैं आपके साथ काम करूं। मुझसे गलत काम नहीं होते जनाब। लीजिए, अब आप अपने काम खुद कर सकते हैं। और तुम्हारे अंदर की आग, क्या करोगे उसका मेहमत? प्यार करने वाले कातिल नहीं होते।
आपा, आपा, क्या हुआ? आपा ये देखिए। क्या हो गया उमर, इतनी जल्दी में अरे क्यों? ये देखा है आपने? ये क्या है? भाई है, देखें। ये तो भाई है सच में। आपा अब हम क्या करेंगे? ये हुआ कैसे? एक मिनट रुको। यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये चीदैम नहीं हो सकती। मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद अभी देख रही हूँ। चीदैम कल स्कूल नहीं आई थी, फिर भाई उसको ढूंढने के लिए भी गए थे। उसके बाद मैं भी उसके घर गया था और वहाँ वेट करता रहा मैं। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आज ही शूट की गई है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ये सब करके। आपा अब हम क्या करेंगे? मुझे बताइए क्या करेंगे अब हम? अच्छा सब्र करो। तुमने भाई को देखा है क्या? नहीं देखा यार। एक तो इसके ऊपर इतनी बड़ी हेडलाइन भी लगाई हुई है कि अब हम कैसे ट्रस्ट करेंगे। हमने ऐसे लोगों के हवाले अपने बच्चे कर दिए हैं। ये हमारे भाई की बात हो रही है आपा, हमारे भाई की। अब वो देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। या अल्लाह, एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है। आखिर कौन कर सकता है ये घटिया काम? हाँ अच्छा सुनो, तुम इसे पकड़ो जरा। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। जल्दी आ जाओ साहब। सिमित लाया हूं मैं, रोटी भी ले ली है। आ जाओ। परेशान होकर रह गया हूं मैं तो। ये तुम दोनों ने अपने चेहरे ऐसे क्यों बना रखे? भाई एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ है उमर? कोई बुरी खबर है क्या? ये देखिए। क्या है ये? फिरोजे, ये वीडियो बताओ मुझे, ये सब क्या है? हाँ भाई हम आपके साथ हैं। हाँ मैं देखता हूँ। क्या मामला है फरीद? कौन है ये लड़की? वो चीदैम है, मेरी स्कूल फ्रेंड। जब स्कूल नहीं आई थी तो मैंने पार्क में ढूंढा था उसे। मैं जानता हूँ चीदैम को। लेकिन इस तरह का इल्जाम कौन लगा सकता है? सब लोग जानते हैं कि इस तरह के बच्चों के साथ हम शफकत से पेश आते हैं। सरदार, लगता है कि वही होगा ये घटिया हरकत करने वाला। नहीं यार फिरोजे, ये वीडियो के नीचे क्या लिखा है इन्होंने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। संभाले खुद को। ये क्यों बनाई ये वीडियो? आखिर क्या वजह थी? ये जो कोई भी है हमसे चाहता क्या है? आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? फिरोजे, चुप, बिल्कुल चुप। क्या? बस करो, तुमने हमारी जिंदगी का तमाशा बना कर रख दिया है। तुम्हारी शक्ल देखने से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लोगों की तरह जिया करती थी। बहुत खुश थे हम। पता नहीं क्यों आ गए तुम मेरी जिंदगी में। रिलैक्स हो, मुझे बताओ हुआ क्या है? रुको, ये देख रहे हो तुम? हाँ, कौन है ये आदमी? हाँ सर फरीद ही है ना? हाँ, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई। ये आदमी मेरा बड़ा भाई है। देखो क्या लिखा है कि हम अपने बच्चों को किस तरह के लोगों के हवाले कर रहे हैं। ठीक है फिरोजे, लेकिन मुझे ये बताओ। मेरे भाई अपनी फैमिली के बाद अपने प्रोफेशन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो बचपन से ही टीचर बनना चाहते थे। उनका कहना है कि दुनिया के हर बच्चे को पढ़ने का हक है। ऐसी बातें सोचने वाले इंसान के लिए, दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचने वाले इंसान के लिए ये लिखा है। हाँ ठीक है, मगर इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है फिरोजे? क्योंकि ये तुम लोगों ने किया है। क्या? तुम्हारी फैमिली ने। देखो, मैं इस लड़की को जानती हूँ। तुम जानते हो उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? ये लड़की मेरे भाई की स्टूडेंट है, समझे? और उसकी मदद करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। और उमर इसके लिए जान भी दे सकता है। समझ आई तुम्हें? फिरोजे मेरी बात बस सुन। टच मत करो। ये सब वीडियोस डिलीट हो जानी चाहिए। कैसे करोगे, किस तरह करोगे, मैं नहीं जानती। मुझे इनमें से कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है फिरोजे, रिलैक्स हो क्या जाओ। रिलैक्स हो जाऊं मैं? मेरी बात सुनो, तुम पूरी की पूरी फैमिली एक जहर की तरह हो।
अम्मी, कहाँ है सब? ज़ैनब, गरीब लो, कहाँ है सब? क्या हुआ है कहान? बाकी सब कहाँ है? आराम से, क्या मसला है? अम्मी को आने दो, फिर बताता हूँ मसला क्या है। कहान, क्या हो क्या है? आ जाए, आ जाए। किसने किया है ये? किसने किया है ये? क्या क्या किया है हमने? खुल के बोलो ताकि समझ आए। वो जहर अंगेज वीडियो किसने बनाई है? सिंपल सा सवाल है। कैसी वीडियो? हाँ, मैं अगर कुछ करता तो बता देता, तुम जानते हो मुझे। मेरे इस घर में ना आने की वजह भी यही है कि यहाँ इंसान नहीं रहते। ये कहीं से भी घर है ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आता ही नहीं हूँ। कहान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? यहाँ बैठो, बैठ के। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि वो वीडियो किसने बनाई थी, किसने किया है ये सब, बस। लैला, तुम्हें थोड़ा ही सही पर इज्जतदार समझता था मैं। हाँ, इतना सही। आइए, आपके लिए पानी लाती हूँ। शुक्रिया लैला मैडम, कुछ चीजें मिली है मुझे। अच्छा दिखाएं मुझे। ये लोग जितने मासूम नजर आते हैं अंदर से उतने हैं नहीं, मुझे अच्छी तरह पता था ये सिनान। बेचारा लड़का। ये तस्वीर किसने बनाई है? फिरोजे को अगर नहीं मालूम कि उसका भाई कैसा है तो बड़ी तकलीफ से सूरत हाल में पता चलेगा उसे। नासूर होते हैं ऐसे लोग दुनिया के लिए। सब कुछ फेक अकाउंट से पोस्ट किया जाएगा। ध्यान रहे बच्ची का फेस ना दिखे, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक अच्छे कैप्शन के साथ पोस्ट करो इसे। जैसा आप कहें। जिसने भी किया है अच्छा किया है। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। क्या मतलब क्या इस तरह के लोगों का? हाँ, तुमसे ज्यादा साफ और तमीजदार लोग हैं वो। गैरत आनी चाहिए, थोड़ी सही मगर आनी चाहिए। भाई, आपको शायद कुछ वक्त के लिए स्कूल नहीं जाना चाहिए जब तक ये बात दब नहीं जाती। क्यों फिरोजे, मैंने कोई गलत हरकत की है क्या? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों छुपूंगा मैं? अगर स्कूल नहीं जाऊंगा तो सबको यही लगेगा मैंने ही कुछ किया है। जिसको यकीन करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे। मुझे तो बिल्कुल, सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को इज्जत से गुजारा है। ना मैं झुका हूं ना कभी गिरा हूं। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर कोई मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों करेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था यार? मैं कैसे अपने ऊपर से इस गंदगी को उतारूंगा? देखिए भाई, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि इस दुनिया में अच्छा और समझदार इंसान कौन है तो मैं आपका नाम लूंगी। इस वजह से नहीं कि आप मेरे भाई हैं, बल्कि ये सच है। सारी दुनिया भी अगर एक तरफ होकर कहे कि आप गलत हैं तो मैं किसी एक का भी यकीन नहीं करूंगी। अगर आपने हार मानी तो ही हम हार मानेंगे।
भाई, मैं आज जो कुछ भी जानता हूं आपसे सीखा है सब। मैं शायद ये बात कभी भी आपसे नहीं कह पाता, मगर मैं सिर्फ आपके जैसा बनना चाहता हूं। भाई, तुम लोग कहाँ रहे हो? हम सब आपके साथ जाएंगे। नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। ऐसे वक्त में भी अगर बहन भाई साथ न दे तो क्या फायदा? डरना नहीं फरीद, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक घंटे के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस डिलीट हो जानी चाहिए, वरना बहुत बदनामी होगी। सुन लिया तुमने? इतनी सारी जगह से डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही देर पहले तो अपलोड हुई है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ, लेकिन इस तरह की वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होती हैं। इस काम में पैसे भी लग सकते हैं। मैं नहीं जानती, जो भी करना है करो, पैसे की फिक्र बिल्कुल ना करना। सी यू सून, गुड लक। थैंक यू। इतना सोचने के बाद किया तो ये किया तुमने, उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं तुम्हारी इस फजूल हरकत से। आपने भी तो उसके भाई को बुलाया था ना, फर्क क्या है इन दोनों बातों में? अलग है ये दोनों बातें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया मैंने, लेकिन तुम्हारी हरकत बेवकूफाना है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। उसका असली चेहरा जाहिर हो गया, अच्छी बात नहीं। क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? सही किया मैंने, अपने हक के लिए लड़ी हूँ मैं, कहान को हासिल करने के लिए किया है। शायद तुम्हें एहसास नहीं हुआ, उसने तुम्हारा हथियार तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। कहान जिस अफरा तफरी में घर आया था उससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग बात कर चुके हैं। तुम्हारा शौहर मुतासिर हुआ है इससे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, उस लड़की के घर में आज कयामत बर्पा हो चुकी है। आगे देखिएगा मैं करती क्या हूँ। अभी तो इब्तिदा हुई है, उसके सर पर ऐसी कयामतें बर्पा करूंगी कि प्यार के नाम से ही डरा करेगी वो बेचारी। फरीद सर, एक मिनट, प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ऑफिस में अपने? जी हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग सर, बुलाया आपने मुझे? तुम बैठो फरीद। जो बात हम करने के लिए जा रहे हैं वो करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, मेरी ड्यूटी है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं सर। मैं एकदम से पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा। कौन थी वो लड़की? हम काफी सालों से एक साथ काम कर रहे हैं सर, उम्मीद है आप मुझसे वाकिफ भी होंगे। सच बताइएगा कि आप उन पर यकीन करते हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई? मेरे लिए उनका इंपॉर्टेंट होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हमें पता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन जो हमने देखा वो सब क्या है बताएं हमें। फिर से पूछ रहा हूं, कौन थी वो लड़की? क्या वो हमारे स्कूल की है? सर, आपने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया मुझे। आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं जाहिर है वो उसी बारे में होगा जो आपने देखा। अब अगर तुम नहीं बता रहे हो तो इतना ही काफी है कि तुम शर्मिंदा नहीं हो बिल्कुल। ऑर्डर के मुताबिक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। चलो बच्चों, अंदर चलो।
उमर, आवाज नहीं आ रही। बेटा आपको बेल की आवाज नहीं आ रही, क्लास में जाएं। चलें जल्दी करें। मुझे बहुत डर लग रहा है बाहर। काश कि इस घटिया इल्जाम से बचने का कोई रास्ता होता हमारे पास। नहीं, मैं स्कूल नहीं आ सकती। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, यहीं वेट कर लूंगी। ऐसे लोग तो टीचर बनने के काबिल ही नहीं है। उसको सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे जाने नहीं दे सकते उसे। हरगिज नहीं जाने देंगे, बताते हैं उसे। मैं बाद में बात करती हूँ। इस आदमी को अदालत ले जाए बगैर ही इतना जलील करेंगे कि याद रखेगा वो। जब टीचर्स ही ऐसे होंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। पता नहीं क्या कुछ करता होगा, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। बेगैरत कहीं का। तुम कैसे बकवास कर सकते हो उस इंसान के बारे में जिसको तुम नहीं जानते? तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? मसला क्या है? जिस इंसान के बारे में तुम लोग बकवास कर रहे हो उसकी बहन हूँ मैं, और ये सब झूठ है। अगर उस आवारा की बहन तुम हो तो डूब के मर जाओ। मैं भी खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं खेल सकती? बस नहीं खेल सकती, मेरी अम्मी ने मना किया है। और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारी अम्मी एक कातिल है। फिरोजे, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। तो क्या होगा? जो मुसीबत तुमने हमारे सर पर डाली है उसकी तसल्ली देने आए हो? फिरोजे देखो, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गई तुम्हें? बस कर दो, काफी है। देखो, मैं तुम्हें 1000 दफा समझा चुका हूँ, इस बहस में पढ़ने से सिर्फ तुम्हारा और मेरा वक्त जाया होगा और कुछ नहीं। उफ। ये सब इल्जाम है सरफरीद। हम सब टीचर होने के साथ साथ इंसानियत के भी खुद कफील हैं। अगर सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो फरीद? तुम जानते हो कि बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए। जितनी जल्दी हो सके निकलो, हमारे लिए मुसीबत मत बनो, और पीछे के दरवाजे से जाना। सर, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? थोड़ा सा तो आराम से बात कर सकते हैं ना? आप बिल्कुल भी दखल मत दीजिए। इसके जाने के बाद हमने ही फेस करना है सब। जब मैं सबसे बाहर निकल आऊंगा और पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल मासूम हूँ, तब मेरा सामना कैसे करोगे आप? ये बेगुनाही कोर्ट में साबित करना, और फैसला भी वहीं होगा। इंशाल्लाह अदालत से भी बरी हो जाऊंगा मैं। याद रखिएगा, मैं इस मुल्क के 10 लाख असातिज़ा में से एक हूँ, इसलिए मुझे वो जानते ही नहीं। ये जो चंद जुमले मेरे बारे में लिखे गए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन आपके साथ मैंने 3 साल से ज्यादा अरसा काम किया है। उम्मीद थी कि आप जरूर समझेंगे। मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मुसीबतें अपने सर ले लूं मैं सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल नहीं सर, आप एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं। यकीन कीजिए, आप बहुत जल्द पछताएंगे।